राधे राधे, जय श्री राम, आदाब अर्ज, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्पेशल। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 25/3/2025। आज इस वीडियो के माध्यम से वो खुलासे करूँगा जिसे पहले हल्का फुल्का बताया है, लेकिन आज आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी विभाग। सर्वप्रथम आज एक किसी नमूने का पोस्ट आया विरोधी ग्रुप। सुबह से ही पटना में था, कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये बताना तो मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन आज आप लोगों को वो हर बात जानने को मिलेगा जिसके आधार पर मनोज वर्मा डंके की चोट पर एक नहीं कई नमूनों का अकेला जवाब दे रहा, और इसके प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है। आज एक नमूने ने, जो ओम प्रकाश का खास चमचा था, बड़ा लंबा पोस्ट किया, किसी ने मेरे पास भेजा, तो मुझे लगा कि अब समय आ गया उन सभी बातों का खुलासा करने का। उस चाटुकार ओम प्रकाश के चाटुकार लोग ने पोस्ट किया, जो खासकर एलपीए में नहीं है। अपना नाम तो नहीं लिखा, जानता था कि नाम लिखने पे ना उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया जाएगा मनोज वर्मा के द्वारा। सर्वप्रथम आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग मेरा जब भी संबोधन देखते होंगे, मैं अपने वीडियो की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास से करता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से करता हूँ। कभी भी उनके विरुद्ध मेरा वीडियो या एक शब्द भी बोला गया हो तो आप दिखा सकते हो, ना उनके खिलाफ ना उनके अधिकारियों के खिलाफ। आज उस नमूने चाटुकार ने ओम प्रकाश सिंह को खुश करने के लिए कहा कि हम लोग रोज रात दिन महीने भर से विरोधी नेता पक्ष के पास जा रहे हैं। तो मैं ऐसे चाटुकारों को जवाब देना चाहता हूँ, अब बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से वादा है कि सुनिएगा ना तो आप लोगों की भी धरती तले ज़मीन खिसक जाएगी और सच्चाई से रूबरू होगा। बिल्कुल सही। मैं किसी विरोधी दल के नेता के पास नहीं गया। क्यों जाऊँ? भाई दिनेश को जब बनाया गया था उस समय ये लोग जो अभी जो सक्रिय लोग हैं उस समय गर्भ में सो रहे थे, माँ के गर्भ में, तो उनको जब अपना नेता बनाया तो परिणाम और हश्र हम लोगों ने देख लिया। अगर उनको नेता, मेरी उस समय भी बात मानी जाती, अगर उनको नेता नहीं बनाया जाता, अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, तो आज सांख्यिकी स्वयंसेवकों की हालत नहीं होती। इसलिए मैं उस घटना के बाद कभी किसी विरोधी नेता के पास नहीं गया, चाहे वो किसी भी दल के क्यों न रहे। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष, वो भी बता रहा हूँ, सुनिएगा, हिम्मत हो तो सुनिएगा। हामिद भाई के साथ मैं बलियावी जी के पास कंटिन्यू 2018 से 2019 तक गया। 2000% का दावा किया था उन्होंने, 2000% का दावा किया था। बार बार हम लोगों को सब बात दिखाते थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री के पास तुम लोग का मैटर रख दिया, लेकिन हकीकत क्या थी? उन्होंने जुबान तक नहीं खोली थी वहाँ तक, और हम लोग झांसे में थे। उस घटना के बाद जब हामिद भाई अधर में छोड़कर चले गए थे, तब मैं एक नेता, वो भी मेरी तरह ही प्रखर वक्ता, उनके अनुसरण मार्ग का अनुसरण करता, उनके शरण में गया था। तो उन्होंने कहा था, देख भाई, तुम्हारा लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, तुम्हारा लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, और तुम लोगों की बात कोई वहां तक पहुंचा नहीं सकता। जो खरा बात है वो बता रहा, इसलिए तुम पहले उनके नज़र में आओ और डायरेक्ट उन तक पहुंचने का प्रयास करो। किसी को बीच में बिचौलिया मत बनाओ। सपोर्ट दूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन पीछे से, लेकिन तुम खुद आगे बढ़ो। और देखा, मेरे खुसरूपुर के कार्यक्रम से पहले किसी भी सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री को डायरेक्ट आवेदन पत्र देने का काम किया हो तो बता दीजिएगा। वह दिन पहली बार जब उनके पास आवेदन दिया, वहाँ ना जो उस समय के मुख्य सचिव
माननीय दीपक बाबू थे। माननीय मुख्यमंत्री ने जब आवेदन पढ़ा, वहाँ पे एक नहीं खुदरूपुर के कई लड़के मौजूद थे, उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा नंबर लिखवाया अपने डायरी पे। क्या विनय, क्या सुनील, क्या राकेश, तुम तो विरोधी हो ना, बोलो कि गलत बोल रहा हो। क्या तरुण जी, वो तरुण नहीं, नालंदा वाला मेरा नहीं, एक तरुण और, कोई इसको काट नहीं सकता। उसके बाद मुझसे जो जो मांगा गया, जैसे जैसे मांगा गया, मैंने आप लोगों को दिखाया। भाई अब बताइए इन जाहिलों को। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुनः खुसरूपुर के ही है ना प्रांगण में राम कुमार जी के घर के बाहर जब प्रोग्राम था, वहां पे संजीव को सभी लड़कों के सामने बोले कि क्यों रोता, तुम लोग का तो काम हम कर दिए। भाई करना काम, बिहार का बाप कौन, बिहार का बाप कौन, किनके आदेश पे काम होता है? कोई अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई भी हो, बिहार का बाप कौन? हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू। जब उन्होंने अपने मुंह से कह दिया तो फिर किसकी बात सुनेंगे? और हम और आप बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता, उनकी बातों को कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कह दिया तो वो ब्रह्म लकीर है। और इसके बाद मैं सार्वजनिक रूप से बोले, चाहे तो मेरे ऊपर जांच बिठा लेना, व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी कई बार मिला, उनके आवास पर भी मिला। इस संदर्भ में और जब भी वहाँ पे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि तुम लोगों का काम कर दिए। इस कारण मेरी बातें कभी बदली नहीं। अभी हाल फिलहाल के दौरों पे देखा होगा ना आपने, जितने लड़के गए उन लोगों को भी उन्होंने कहा। तो अब बताइए, जो बिहार का बाप है, जिनके आदेश के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, जब वो खुद बोल रहे हैं तो किसकी मजाल है? इस नमूने ने कहा, चाटुकार ने कहा, मुझे सिलसिलेवार हर ढंग से मालूम है, हर चीज मालूम है, इसलिए मेरी संख्या बदलती नहीं। इस चाटुकार ने आज पोस्ट में कहा कि हमने अधिकारी को दिखाया कि ये देखा, बोले नहीं ये नहीं मिला। तो भाई उस अधिकारी का तो तुम नाम ले रहे हो, तो मेरा नाम भी सार्वजनिक कर देता है। लेकिन साथ साथ ये भी बताना भूल गए कि तुमको ये बताना चाहिए था कि बैल बुद्धि को कौन सा अधिकारी बोला था कि है ना, माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के साइन के बाद लाल कलम चल गया, रद्दी का टुकड़ी में चल गया। ये भी बताना पड़ेगा ना। ये चीज सुनाई नहीं देता, रात दिन एक करे पक्ष विपक्ष के पास जा रहे। अरे भैया, हमने देख लिया कि किसी की जुबान वहां खुलती नहीं, और भी आपके लिए ये भ्रम किसी और को दिखाना। चाटुकार लोग ओम प्रकाश सिंह को बोलो ना बोलने के लिए। उस दिन जो उसके साथ था ना, क्या क्या गुल खिलाए थे, कार पे गाड़ी पर बैठ के कहाँ गए थे, जिन साहब का हवाला देते वो कहीं और, अब चक्कर लगा रहे हैं कहीं और, हम लोग तो गए थे। सपोला जैसे नमूनों को छोड़ दिया गया था। और हम कभी बेबुनियाद नहीं बोलते। अधिकारियों को दिखाया गया, गेट पे दिखाया गया। तो भाई उन अधिकारी को भी बताना कि कौन सा वैसा, जब उनको दिखाया गया तो तुम भी सार्वजनिक करो ना भाई कि कौन अधिकारी के पास तुम गए थे जो तुमको ये दिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ और इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करो, कड़ा से कड़ा आंदोलन करो। या उन अधिकारियों का नाम बताओ जो भड़का रहे थे या बोले थे कि लाओ हम कर देते हैं। कौन? जानने के लिए सब इच्छुक। एक भाइयों, आप लोग एक बात मान लीजिए, और आप लोगों ने देखा होगा समय समय पे मैं बहुत सारे लोगों के पास गया, उन्हें आवेदन दिया और अपनी बात रखने के लिए उनको बुला रहा। वैसे वैसे लोगों के पास गया ना, आप लोगों ने देखा ना, माननीय छोटे सरकार हो या लेसी दी हो या अन्य लोग हो, कुशवाहा जी हो या माननीय ललन बाबू हो, वैसे वैसे अनेक लोगों के पास गया और उन लोगों ने मेरी बात वहां रखी। सबूत के साथ बोल रहा हूं, इन लोगों की तरफ बेबुनियाद बात नहीं। और मैंने जब भी रखी ना तो वो बात बिल्कुल सत्य बोला, और इसलिए मेरी बातों में कभी बदलाव नहीं आया। देखा ना, 2 दिन पहले तक बोले थे मनोज वर्मा कैसे बोलता है, कहाँ से बोलता है, हमको ले चले। जो ही सबूत मांगा
कि तुम अपने द्वारा जो प्रश्न जो पूछे बताते थे, जो समय समय पर लोगों को तरह तरह की बातें बताते थे, वो किस आधार पर बताते थे वो बताओ, तुमको ले चलता। तो तुरंत विक्ट्री साइन दिखा रहे, क्या हो गया? यानी कल तक बोल रहा कुछ नहीं हुआ, काम कहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन विक्ट्री साइन। तो इसको बेशर्मी या बेअदबी नहीं बोलेगा, बेहयाई नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा? और जान लीजिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब जानते, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी अधिकारी की जुबान, क्या ओम प्रकाश तुमसे पूछ रहा हूं, त्रिसदस्यीय कमेटी के मेंबरों के पास हम भी गए थे ना तुम्हारे साथ, वहां पे क्या बोले? एक आदमी से 2 आदमी बढ़ जाता था तो वो टॉपिक को ही चेंज कर देते थे। तो जो लोग, माननीय लोग, जो उनके द्वारा जो गोपनीय भाषा, गोपनीयता बरतने का कहा गया था, उसके संदर्भ में एक शब्द नहीं बता पाते थे एक आदमी बढ़ जाने के बाद। तो क्या कभी बोलेंगे? कभी बोलेंगे कि आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो? तुमने उन लोगों का नाम, बाप बेटे ने मिलकर ना उन लोगों का नाम बहुत बेचा, उन लोगों को भी बदनाम करने का भरसक प्रयास किया। तो लोग जानना चाहते हैं कि बार बार तुम्हारी बातें क्यों बदलती थी, कहां से वो सब स्रोत आते थे भाई? मैंने बता दिया ना कि पक्ष वाला भी लोग है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने आपके लिए जुबान नहीं खोले। विपक्ष वाला का तो बात दूर है, भाई दिनेश को बनाकर देख लिया था और मैंने डायरेक्ट किया था, और वो सबके सामने है, छुपा कर नहीं किया, हमेशा आवेदन दिया, लोगों के बीच उसको वायरल भी किया। तुम्हारी तरह नहीं कि बाप बेटे का है, हौजी किया कि नहीं है, हौजी किया, सचिवालय जाता नहीं, ऑफिस करता नहीं, का कहनी है, टेंडर मांगनी है कि देनी है, केकरो मालूम नहीं किया। भाई परसों तक तो कुछ काम नहीं हुआ था, मनोज वर्मा को बोल रहे थे ले जाने के लिए, और अभी विक्ट्री साइन दिखा रहे हो भी। जी हाँ, विक्ट्री है, मैं खुल के बोलता हूँ विक्ट्री है, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे संपर्क में जितने नमूने जो एलपीए वाले नहीं है, सीडब्ल्यूजेसी वाले, उन लोगों के लिए दुखद खबर है। एलपीए वालों का विक्ट्री और बाद बाकी, और ऐसे लोगों को पछताने का समय आ रहा है, आंख खुल रहा है। आधा से ज़्यादा लोग तो जान गए कि कौन सही। मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो कोई नहीं देखता, भूतवा आके देख लेता है, मनोज वर्मा पे कोई विश्वास नहीं करता। आज है ना, अगर मैं सच्चाई बता दूं ना, तो सीडब्ल्यूजेसी वाले तुमको लात मार के, बाहर वाले तो ना जो छठे हैं ना, वो भी लात मारेंगे। अफसोस है कि मैं दायरे में बंधा हूँ, अपनी सीमाएं नहीं लांघ रहा हूँ। और वे लोग मूर्ख हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, जो सीडब्ल्यूजेसी वाले भाई है ना, मूर्ख है। अभी उनको पता नहीं चल रहा कि एक भाई उनको बार बार आगाह कर रहा है। और ये पद लोलू, केवल पद, कुछ नहीं। अगर है हिम्मत, मैं खुला चुनौती देता हूँ, ओम प्रकाश सिंह तुम कहीं खड़ा हो जाओ और मैं खड़ा हो जाता हूँ, और दोनों में ना इसके बारे में ना बारीकी से बहस हो जाए। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखो के फारसी क्या, समझ में आ जाएगा सबको। भाइयों, सीडब्ल्यूजेसी वाले भाइयों, मैं चाहता तो आप लोगों को भी बरगला कर रख सकता था, आप लोगों को भी बरगला कर रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को आपका भाई माना, और मैंने कहा ना कि जितने लोग न्यायालय के शरण में गए उनके लिए मार्ग खुला हुआ, और इन लोगों के चक्कर में मत आइए। हकीकत बता रहा हूँ। इन लोगों ने कहा ना कि हम लोग जिनके पास फाइल है, ये आज का पोस्ट देखिएगा, इसमें दिखा कि जिनके पास फाइल है ना, उनके पास, जिनके पास काम है ना, ये तो मैं खुलकर चुनौती देता हूँ कि फाइल है तो उसमें तुम लोग अपना नाम देखा होगा। भाई जब तुम मुद्रा चढ़ा रहे हो वैसे अधिकारी को, जो तुमको फाइल बता रहे हैं मेरे पास है, तो मुद्रा दिया होगा, कहा कि वसूला तो पूरा है। तो ऐसा करो ना कि भकंदर बाबू का, सपोला का, द्विवेदी का, या जहानाबाद वाला नमूना का, या छोट भैया नेता का, या मनेर वाला का, बता दो कुछ लोग का हुआ है। मैं खुलकर चुनौती दे रहा हूँ, कहा कि भाई खुद बोल रहे, लिख रहे हो ना कि हम लोग रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, फाइल वाले बाबू के पास गए हुए थे।
तो ये क्या करता है क्या नहीं करता हमको बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। और CWJC वाले भाइयों बार बार आगाह करने के बावजूद आप नहीं समझे। ऐसे नमूनों के कारण 2 4 10 के कारण सोचिए ना आप कि अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर विक्ट्री का जो साइन दे रहा है कि कल तक मालूम नहीं था, मनोज वर्मा से बोल रहा था कि हमको लेके चलो, प्रश्न पूछे तो विक्ट्री का साइन देने लगा। तो दोगलपंथी नहीं है तो क्या है? और भाई जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों में हम लोग का काम ले लिया और उन्होंने खुलकर बोल दिया कि मेरी जिम्मेवारी है, हम तुम लोग का कर देंगे, तो आप बताइए ना फिर किससे आदेश लेगा, कौन उनके पास जाएगा? सोचने वाली बात है, जरा सोचिएगा। आप लोग बुद्धिजीवी है ना, पढ़े लिखे हैं ना, सोचिएगा। पक्ष वाले नेता बलियावी जी ने उतना दिन तक लटका के रखा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री के काफी करीब थे, लेकिन सवाल नहीं किया, बात नहीं की। विपक्ष वाले को बना के देखा। तो सत्ता पक्ष विपक्ष पास जाने का, जब हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट उनके संपर्क में, और उन्होंने खुद जब उनसे मिला, मेरे बाद ही लोगों को मैंने प्रेरित किया ना कि वो जहां जाते हैं वहां उनको आना आवेदन दीजिए, बोलिए कि गलत है या सही है। नहीं तो पहले तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के अलावा दूसरा चीज नहीं होता था। मैंने कहा कि जिंदाबाद कहिए और उनको जहां मिलते हैं उनको आवेदन दीजिए, उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ। इसीलिए मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन देने का काम किया। इन जैसे दोगले लोगों को नहीं जो टेंडर लेने के लिए जाते थे। क्या बात है, ओम प्रकाश सिंह बताएगा, वो तरह तरह की बातें वही करता था ना। मेरी जुबान को कभी बदलते देखा? एक डेट के बारे में बोलते हैं, तारीख भी बताता था ना, तो आप लोगों को जिंदा रखने के लिए मेरे द्वारा बताया गया सारी बात, आज तक कोई झूठ निकल गया तारीख के सिवा तो और बता दीजिए। मैंने संख्या पूर्व में बताया, मैंने बताया LPA वालों का, है ना? इसको कोई बदल दिया क्या? रिपोर्ट सौंप देने के बाद कौन सा काम होता है? और अब तो वैसे तमाम नमूनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अब धूप में गए क्या गए, जिस समय करना था उस समय माँ के गर्भ में इंतजार कर रहे थे। 2013 से कहाँ थे ऐसे नमूने लोग? 2019 में कहाँ थे? और जब कहीं कुछ नहीं तो त्रिसदस्यीय कमेटी कहाँ से आ गई? इसको कहा जाता है थेथरलॉजी दोगलपंथी। क्या रे चाटुकार, नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। 72 घंटे के बारे में भी बोला कि 72 घंटे के बाद, जी हाँ, बिल्कुल सत्य बोला, बिल्कुल सत्य बोला। मैं अपने वचन पे कायम हूं और मुझे सब्जबाग दिखाने की आदत नहीं, फितरत नहीं। मैं जो बोलता हूँ उस पर अड़ा रहता हूँ। ओम प्रकाश सिंह नहीं हूँ बिना पेंदी का लोटा कि जब देखा जब जैसा तब तैसा। अपनी बात से मुकर जाना और दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, ये उसकी पुरानी शायद पैदाइशी आदत है। उसके खानदान में ऐसा ही होता होगा। मुझे अपने बात से कभी मुकरते देखा है तो बता दीजिए, मैंने तो उसका कई उदाहरण दे दूंगा। उसकी टीम के सारे नमूनों का उदाहरण दे दूंगा कि सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, रात कुछ बोलेगा। CWJC वाले भाइयों, आज मैं आखिरी बार चेता रहा हूँ, मानना है मानिए, नहीं मानना भाड़ में जाइए। हम भाई बोल के आप लोग को आपकी दुर्दशा पे हम ज़्यादा आंसू नहीं बहा सकते। जब आप खुद सुसाइड करने के लिए तैयार है तो करते रहिए। देखा ना कि कोई है ना CWJC वाला सुसाइड कर लेता, उसके लिए मनोज वर्मा जिम्मेवार। अरे भैया, करने सरकार को है, सरकार ने जो किया। अब मैं तो आपके बीच बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ उसको जाके कहीं दिखा दीजिए कि ये लड़का ऐसा बोल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिला है, उनको दिया है ज्ञापन समय समय पर, उनके आवाज़ पे भी। अगर हम झूठ बोलेंगे तो दीजिए ना जी, सबूत तो दे रहे हैं। मुझे झूठ बोलने की फितरत नहीं, मैं जो करता हूँ सबके सामने डंके की चोट पे करता हूँ। और दूसरी बात, मैं उनकी तरह टीम के मेंबरानों की तरह नहीं हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जिनको करना उन्हीं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलूँ। मैं तो खुल कर बोल रहा हूँ। मेरा सारा वीडियो यदि एक में भी है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उनके अधिकारियों की एक बुराई दिखा दीजिए।
लेकिन बाकी लोग क्या किए, चाहे पहले के लोग थे या मौजूदा समय में, उनके पक्ष विपक्ष के सभी नेता, अरे माननीय तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे ना, तो राहुल यादव वहाँ गया था, काफ़ी पावरफुल थे, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी काफ़ी करीबी थे, उस समय सरकार में थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था ना, याद है ना, कि ये काम हमसे नहीं होगा और ये फाइल उनके पास है। तो जब माननीय तेजस्वी यादव जो उस समय माननीय मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब थे, उन्होंने साफ साफ बोला था, बोलो राहुल यादव, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो फिर अरे गहरे नथु खैरे की बात जो करते हो, तो कौन यहाँ तक बोलेगा। तो मुझे इस बात का परवाह नहीं कि मेरी हत्या कर देगी, थेथरलॉजी करना मेरी फितरत नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा, एक अकेला एक बिहारी सब पे भारी बोला जाता है ना, तो एक अकेला मनोज वर्मा इन सब पे भारी, क्योंकि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को बरगलाया नहीं, और जो मैंने कहा बिल्कुल सत्य कहा, समय आ चुका है। एक गाना था, सारी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी, आज भी आ रहा हूं, और मैं कहाँ जाता हूं कहाँ नहीं जाता हूं ये बताना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं जो कहता हूं क्या गलत होता है या सही होता है ये मायने रखता है। अब ऐसे से नमूनों को लेके जाए, जब जाना था उस समय तो कोई तैयार नहीं हुआ, अब जब सारा चीज हो गया तो इन लोगों को लेके जा। एक गाना था हम फिल्म में अमिताभ बच्चन का, जुम्मा ऐसे करके था ना मग डाल के, तो अलविदा जुम्मा शायद हम लोगों के लिए उस समय तक जो है बहुत कुछ बदला रहेगा। हम लोग जुम्मे को अलविदा करेंगे एक दूसरे को, और मिलन का कार्यक्रम अपना होगा तो होगा। और जितने इन लोगों ने तो खुलकर कहा ना कि इन लोग जिन बाबू के पास फाइल है वो लोग तो देख लिया होगा, अपना चुपके से बता रहे हैं, चोरी से बता रहे, धीरे बता रहे, कहाँ पर कर देख लिया, भगंदर बाबू देख लिए, आपका मथा सपोला था कि नहीं, और जरूर होगा 200% CW जैसी वाला नियोजन, LPA वाला समायोजन है ना सपोला, कर द्विवेदी जी देखे कि नहीं, पटाखा फोड़ते बोल देते, फिर बताइए ना आपका मार्क्स बताइए ना भाई। और जो पोस्ट लिखा उसका नाम तो पता देता, अरे भाई पोस्ट लिखते हो तो नामर्द की तरह क्या लिखते हो, अपना नाम तो लिखो ताकि तुमको, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे लोगों को छक्कों के ना औकात नहीं है, पीठ पीछे गाली दे सकते हैं, पीठ पीछे गाली दे सकते हैं, लेकिन सामने आकर बोलने की औकात किसी में। मैं दूसरा क्या बोलूँ, इनके टीम के लोगों का ही ना बता दिए, आज मैं बोल रहा हूँ तो एकदम अक्षरश से बताइए ना। जब माननीय मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट हम लोग किए, तो फिर नेताओं के पास घूमने का, उन पर जोर लगाने के लिए मैंने लेसी दी, छोटे सरकार कुशवाहा जी या संभावी मैडम या चिराग सर, उनके पास से कॉल करवाए, बात करवाई माननीय अशोक चौधरी सर से। तो अब, और मैं तो खुद कई बार गया, बोल तो रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं खुद कई बार गया, गुलदस्ता लेकर गया, और उन्होंने हर एक बार आश्वस्त किया कि हम काम कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर मेरा ऑडियो है, जाकर जहाँ देना दे दो, थाना में दे दो, पुलिस को दे दो, जहाँ दे दो कि आदमी ऐसा बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता, इतना याद है ना कि हम झूठ नहीं बोलते। उनसे मिले, उनको दिए, व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी, कई वीडियो पड़े हुए। सारी बातें केवल मोबाइल पे ही नहीं बताई जा सकती। आप लोगों ने देखा ना, कभी मुझे भटकते देखा, कभी मुझे बरगलाते देखा। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। इन लोगों की तरह नहीं कि सुबह में मैसेज कुछ लिखते हैं, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और। भाई ओ नमस्कार, मैं कोचस से ओम प्रकाश सिंह। अब कौन सा सिंह, बिना सिंह, सिंह मतलब तो राजपूत होता है। सिंह टाइटल तो मैंने सुना था कि ये राजपूत लड़ाकों का होता था, जो राजपूत जो होते हैं उनका। अब ये गीदड़ भी अगर अपने नाम पे सिंह लगाना शुरू करे तो सिंह नहीं होता,
गीदड़ अगर शेर का खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं हो जाता। फ्रॉड कितना भी, मैंने पहले कहा ना कि ये फ्रॉड था, फ्रॉड है, अब फ्रॉड ही रहेगा। अब यही नहीं, इसकी पूरी टीम इसके तरह नमूने। जब कुछ हुआ नहीं तो फिर कहा, और मैं आप लोगों को बोल दिया, मैंने जो कहा अक्षरत से सत्य है तो सत्य है। क्योंकि अगर इन लोगों के कथनानुसार CWJC का होगा तो 20,000 लोगों का होगा, तो 20,000 लोगों का हो सकता है या नहीं, उतना तो संख्या भी नहीं। जिसको न खाता न बही न क्या मालूम कहाँ कहाँ फैल जाता है, अगर काम नहीं हुआ कहाँ कहाँ फैल जाएगा ये नहीं मालूम, तो वो लोग तरह तरह का आरोप लगा। मैंने तो खुल के कहा ना कि तुमको मैं ले चलता हूँ, लेकिन तुम लोग जो पहले खुद बोले हो उसके बारे में जवाब दो कि ये जानकारियाँ कहाँ से मिला। आज उन अधिकारी का नाम बताओ ना जो जिनको मेरा फोटो दिखाया, बोले कि नहीं। जब यहाँ पे सबका बाप बोल, बिहार में जो सबका बाप है वो बोल रहे कि हमने तुम्हारा काम कर दिया, तो अब किसके पास यदि किया जाए, और कैसे कैसे जानकारी मिली हमको, और क्या क्या जानकारी मिला, कहाँ जाता हूँ, ये बताना हम उचित नहीं समझते। लेकिन इतना तो मानिएगा ना भाई कि कुछ ना होते हुए भी इतने बड़े लोगों का, इतने पहुंच वाले लोगों का भी धज्जी उड़ाकर रख दिया। क्यों? ईमानदारी वो बला है, झूठ नहीं बोलना वो बला है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, LPA वालों, आपका भविष्य है। और CWJC वाले, ये सपोला बोला था ना मेरे भाई को, हिलसा वाले भाई को, बबलू को, कि तुम लोग को मेरी शरण में आना पड़ेगा। छी, धिक्कार है। अगर ऐसा आ गया ना तो मैं अपना मोछ मुड़ा लूँगा। शरण में मैं तो भगवान नहीं, न भगवान को तो भगवान की जगह तो मैं ले नहीं सकता ना। ये मेरे लिए भगवान के बराबर अगर कोई है धरा पे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और मैंने उनको खुद बोला, आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे लोगों की बात कौन किसको शरण में लेगा, और कौन शरणहीन होगा, कौन चमड़ी विहीन होगा, सपोला आने वाला 2 से 3 दिन है ना बता देगा। ये सप्ताह बता देगा, ये सप्ताह बता देगा कि कौन सच था कौन झूठ था। झूठ पे ना कितना भी है ना सोना चढ़ा दो ना, सोना नहीं हो सकता। पीतल पे तो तुम लोग पीतल हो, सोना कौन है आने वाला समय बताएगा। निश्चिंत हो जाइए। वैसे लोग, नमूने लोग आपको भ्रमित करने के लिए बोलेंगे। सोचिए ना, 2 दिन पहले हमको पता था कहाँ से मनोज वर्मा बोल रहा, और फिर तुरंत बेशर्मी के साथ भी, जी हाँ भी उन्होंने ठीक दिखाया LPA वालों के लिए। और CWJC वाले भाइयों, आपका बेड़ा गर्क हो रहा है तो आप ही इसी के लिए आप लोग खुद जिम्मेवार हैं। आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, बाद में जब उठाइएगा कोई फायदा नहीं होगा। खैर, हमको जो समझाना था समझा दिए, आगे मानना ना मानना आपकी बात है। आप लोग जानते हैं कि मैं मुकरता नहीं अपनी बातों से। जाइए।